हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डायस्ट्रॉफिज्म की बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं, रिसेंटली हमने YouTube पे कोपन क्लासिफिकेशन पूरा का पूरा कवर किया है इन लेस देन एन आवर। तो ज़रूर इस लेक्चर को देखें। आप 2024 में दे रहे हैं, 25 में दे रहे हैं, 26 में दे रहे हैं, ये टॉपिक आपको बहुत मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायस्ट्रॉफिज्म क्या होता है? पेपर में ना टर्म्स आती हैं, तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में एक टर्म इंपॉर्टेंट है कि ऑल द प्रोसेसेस दैट मूव, एलिवेट और बिल्ड अप पोर्शंस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट कम अंडर डायस्ट्रॉफिज्म। अब मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। सो लेट्स से दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट, है ना, ओशंस के नीचे। अब आप एक चीज समझिए, हम कभी भी डाइवर्जेंस की बात करते हैं, है ना, हमें पता है कि प्लेट्स कन्वर्ज होती हैं, डाइवर्ज होती हैं, है ना। तो जब भी ओशंस के नीचे हम डाइवर्जेंस की बात करेंगे, राइट, तो क्या होगा? प्लेट्स जो है डाइवर्ज कर रही हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में क्या है? मैग्मा। अब मैग्मा बाहर आ जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब भी मैग्मा बाहर आएगा दोस्तों, तो मैग्मा जब सेटल होता है मिड ओशियानिक रिजेस बनती है, राइट। बेसिक आपको पता है। अब आप इसको यहां पे लगाइए कि थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहती है कि ओशियानिक क्रस्ट में, है ना, रादर ओशंस के नीचे जब भी डाइवर्जेंस होगी, राइट, मैग्मा बाहर आएगा। अब ये मैग्मा सेटल कहां होगा? ओशियानिक क्रस्ट पे ही तो सेटल होगा ना। तो ओशियानिक क्रस्ट है, राइट, डाइवर्जेंस हो गई, मैग्मा बाहर आया, वो भी तो ओशियानिक क्रस्ट पे ही सेटल हुआ। यानी बेसिकली क्या हुआ? ओशियानिक क्रस्ट के ही पोर्शंस बिल्ड अप हो गए, क्योंकि इसी के ऊपर अब जो है वो मैग्मा सेटल होके मिड ओशियानिक रिजेस बना रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ कि सारे प्रोसेसेस जो बिल्ड अप करते हैं पोर्शंस ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट को, वही तो डायस्ट्रॉफिज्म है। तो पेपर में अगर डायस्ट्रॉफिज्म आ गया, आपने हमेशा उन प्रोसेसेस को सोचना है जो अर्थ्स की क्रस्ट को बिल्ड अप कर रहे हैं। एज एन एग्जांपल, राइट, कि ओशियानिक क्रस्ट जो है डाइवर्ज हुई, मैग्मा बाहर आके उसी पे जो है सेटल हो गया, तो उस क्रस्ट के ऊपर ही और जो है अब बिल्डअप हो गया। पहली टर्म ये थी। दो और टर्म्स हैं, ओरोजेनिक एंड एपिरोजेनिक, राइट। अब डायस्ट्रॉफिज्म इंक्लूड करता है इन दो प्रोसेसेस को। अब ये दोनों भी एज अ टर्म आ सकती है। तो सबसे पहले आपने ओरोजेनिक प्रोसेसेस की बात करनी है। अब ना ओरोजेनिक प्रोसेस हमेशा माउंटेन बिल्डिंग करता है, राइट। समझाऊंगी पहले, फिर ट्रिक भी बताऊंगी याद करने की। अब माउंटेन बिल्डिंग कैसे? अब इसका आइडियल एग्जांपल है हिमालयाज। हिमालयाज में क्या हुआ कि दो प्लेट्स की यहां पे रेफरेंस है, इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था जियोसिंक्लाइन। अब जियोसिंक्लाइन क्या होता है? डिप्रेशन, उसमें पानी भी है, सेडिमेंट्स भी है। अब जैसे जैसे इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव करेगी टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, इनका डिस्टेंस कम होगा, पानी तो फ्लश आउट हो जाएगा, लेकिन यही सेडिमेंट्स जो है इकट्ठे होकर इनमें फोल्डिंग होगी, और फोल्डिंग के बाद ये माउंटेन रेंजेस बनाते हैं हिमालयाज। डू यू रियलाइज कि क्रस्ट पे ही तो हुआ कि और ज्यादा जगह बन गई, और ज्यादा माउंटेन रेंज बन गए, तो बिल्डअप ही तो हुआ क्रस्ट के पोर्शन का। तभी देखो डायस्ट्रॉफिज्म में माउंटेन बिल्डिंग को भी एग्जाम्पल दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ओरोजेनिक प्रोसेसेस में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात होती है, तभी तो देखो प्लेट्स मूव कर रही हैं, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही हैं। और याद रखने का तरीका क्या है? वैसे तो आप रट्टा मार सकते हैं ओरोजेनिक प्रोसेसेस जिसका एग्जाम्पल माउंटेन बिल्डिंग है, राइट, लेकिन याद करने का तरीका क्या है मैं आपको बताती हूँ। आपने ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में सुना होगा, जो पहाड़ों की रेनफॉल है। तो उसमें क्या होता है कि मॉइस्चर एलिमेंट जब पहाड़ की तरफ जाती हैं, तो एक तरफ बहुत ज्यादा रेनफॉल करती हैं, दूसरी तरफ बहुत कम करती हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ओरोग्राफिक रेनफॉल किसके लिए होती है? माउंटेन रेंजेस के लिए। तो O फॉर ओरोग्राफिक रेनफॉल, M फॉर माउंटेन रेंजेस। सिमिलरली देखिए O फॉर ओरोजेनिक प्रोसेसेस, जो कि क्या करते हैं? माउंटेन बिल्डिंग करते हैं। अब आप भूल ही नहीं सकते, राइट। ट्रिक इतनी बढ़िया है कि कभी भी आप इस चीज को नहीं भूलोगे। तो ये ट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, पेपर में पक्का ही काम आती है। नेक्स्ट देखते हैं एपिरोजेनिक प्रोसेस। अब एपिरोजेनिक प्रोसेसेस जो है हमेशा ही बात करेंगी लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट की, है ना। फॉर एग्जांपल अपलिफ्टमेंट की यहां पे बात हो सकती है, तो अपलिफ्ट ऑफ लार्ज पार्ट्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। अब इसका भी बहुत अच्छा एग्जांपल जो है आप इसी चीज को दे सकते हो, राइट। अब जैसे ना, जब भी एपिरोजेनिक प्रोसेस की बात होगी तो आप देखोगे कि वर्टिकल मूवमेंट की बात होगी। जैसे यहाँ पे क्या था? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की बात हुई। एपिरोजेनिक में आप देखोगे वर्टिकल मूवमेंट की बात होगी। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल देखा कि ओशंस के नीचे डाइवर्जेंस हो रही है, बहुत सारा मैग्मा बाहर आ रहा है, और जहां जहां तक मैग्मा जा सकता है वहां पे देखते हैं हम रिजेस हमें मिलती हैं।
राइट। रादर अगर हम अटलांटिक ओशन में मिड ओशनिक रिजेस की बात करें, कितनी दूर तक है, राइट, तो लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट पे जो है ये रिजेस होती है, ये बिल्डअप होता है, राइट। और यही तो था डायस्ट्रॉफिज्म, बिल्डअप ऑफ पोर्शंस ऑफ अर्थ्स क्रस्ट। तो एपिनोजेनिक प्रोसेसेस में हमेशा लार्ज पार्ट ऑफ अर्थ्स क्रस्ट की बात होगी, राइट। तो एज अ टर्म डायस्ट्रॉफिज्म, ओरोजेनिक प्रोसेसेस और एपिनोजेनिक प्रोसेसेस तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कल मैंने जो है यहाँ पे पार्ट 2 में जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पढ़ाए हैं। तो अगर आप इन सभी प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बेसिक बनाता है लैंडफॉर्म्स का, जरूर इस लेक्चर को जो है आप देखें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लैंडफॉर्म्स भी आपको बताऊंगी 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, राइट। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बेसिक्स है, इसको जरूर देखें, राइट। रैपिड रिवीजन के बारे में आप जानते हैं, बहुत ही होलिस्टिक कोर्स है। हाँ, फी के बारे में मैं हमेशा कहती हूँ कि घबराना नहीं है, कभी भी आप पेमेंट करें तो आप मेरा नाम वहाँ पे कूपन कोड में लिख सकते हैं, आपकी फी कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। हाँ, स्पेलिंग ठीक देखिएगा, स्पेलिंग सही करेंगे तो ही आपको जो है फी में रियायत मिलेगी। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।